रज़ा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त तुर्किया में जो एक हमने देखा जॉइंट एग्रीमेंट जो कतर, तुर्किया और अफ़गान पाकिस्तान के दरमियान, बल्कि हम ये चारों को पार्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी मुनासबत से ये हुआ और अफ़गानिस्तान की तरफ से हमने देखा कि रिटर्न कोई गारंटी देने से वो भाग रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसके बाद एक अलामिया आया और उसके बाद एक एग्रीमेंट पर कंसेंसस हुआ। आपको लगता है कि जॉइंट मैकेनिज्म मॉनिटरिंग का जो पॉलिसी बनेगी उसके बाद अफ़गान तालिबान उस चीज़ के ऊपर डिमांड पे जो पाकिस्तान की लेजिटिमेट डिमांड है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो प्रॉक्सीज़ के लिए, उस पर कोई अमल दरामद होता नज़र आएगा आपको? देखिए, अफ़गानिस्तान के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है दुनिया के साथ मिलने का। उनको सबसे बड़ा चैलेंज उनकी रजीम को इस वक्त ये है कि उनको दुनिया में एक एक आइडेंटिफिकेशन मिले, लोग उनको पहचाने, लोग उनको माने, लोग उनको एक्नॉलेज करें, लेजिटिमेसी मिले। और ये एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए कि वो इस एग्रीमेंट के थ्रू दुनिया को ये बता सकते हैं कि भाई हम एक अमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अपनी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और सबसे पहले हमने हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान की तरफ, जिसको हमसे शिकायतें हैं। तो पाकिस्तान कई सालों से ये चीज़ कर रहा था, वो भी मान रहे थे कि हम अपनी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। तो अब क्योंकि वो एक नुक्ते पर आ गए हैं और आई थिंक ये हमारी डिमांड रही है, तो ये एक इम्तिहान है अफ़गान तालिबान रजीम के लिए कि वो इसको आगे कैसे लेके चलते हैं। इसमें उनका फ़ायदा ज़्यादा है, पाकिस्तान का भी बेशक फ़ायदा है, पूरे रीजन का फ़ायदा है, लेकिन अफ़गानिस्तान का ख़ुद इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उनकी रजीम का ये फ़ायदा है, उनको लेजिटिमेसी मिलेगी, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली। रज़ा साहब, बात ये आती है कि एक लैंडलॉक कंट्री है, पाकिस्तान से रास्ते हैं, ट्रेड की बात की जाए, चार बहार का तो मामला वो ख़त्म ही हो गया ना पाबंदियों के बाद। आपको लगता नहीं है कि अफ़गानिस्तान की आवाम की बहबूद के लिए उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या वो सपोर्ट कर रहे हैं उन टेररिस्ट जो ग्रुप्स को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं? अगर ये काम कर लेते हैं तो इनके लिए, जिस तरह आपने कहा, लेजिटिमेसी की भी बात आती है, दूसरा ये कि प्रॉस्पेरिटी भी नज़र आती है। बिल्कुल आपने सही बात कहा कि देखिए, इतने दिन जो ये जो बॉर्डर बंद रहा, तो इसमें किसका नुकसान हुआ, किसने ज़्यादा सफ़र किया? अफ़गानिस्तान के अवाम ने। अफ़गानिस्तान के अवाम असल में सफ़रर्स हैं इस सारी पॉलिसी के, इस सारे रवैये के। तो ये बेसिकली उनके हक़ में सबसे अच्छा जाता है कि अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो तालिबान रजीम है उसको लेजिटिमेसी मिलती है, वो दुनिया के साथ घुलती मिलती है, तो जो नई राहें खुलेंगी वो उनकी सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगी। अच्छा, ये तो एक चीज़ है, ये तो एक रूटीन की चीज़ है कि ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू जा रही है और वो अफ़गानिस्तान जा रही है। अफ़गानिस्तान की आप जोग्राफिकल लोकेशन देखें कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से मिलाता है। अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अफ़गानिस्तान को यूज़ कर सकें एज कंडुइट और पाकिस्तान आ सकें और पाकिस्तान के सी के थ्रू वो सारी दुनिया से कनेक्ट हो सकें, तो अफ़गानिस्तान को बैठे बिठाए कितना रेवेन्यू मिलेगा।